अलीराजपुर पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक जिला जहां आदिवासी जनजातियां बहुतायत में हैं। ये जिला अल्पवृष्टि और सूखे से ग्रसित है। साथ ही यहां रोजगार की कम संभावनाओं के चलते अपराध दर देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2010-11 में नाबार्ड की वाड़ी परियोजना को क्रियान्वित करना यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे सहर्ष स्वीकार किया समर्पण रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी SRDF ने। हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इसलिए लागू किए क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है झाबुआ और अलीराजपुर, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो 90% से अधिक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। और नाबार्ड की जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली हम उन जगहों पे करते हैं जहाँ पर ट्राइबल की संख्या ज़्यादा होती है। तो उसी को ध्यान में रख के हमने ये ज़िला नाबार्ड ने ये ज़िला का चयन किया और हमने यहाँ पर TDF प्रोजेक्ट शुरू किया। हमारे पास बेसिकली 2 तरह के मॉडल होते हैं वाड़ी के। शुरू में 2010 में हमने जो मॉडल थी हमारी वो वाड़ी ऑर्चर्ड बेस्ड थी, साथ में इंटरक्रॉपिंग में वेजिटेबल कल्टीवेशन करते थे। उसके बाद हमने 2011 में हमने नए मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम मांडवा पद्धति से कहते हैं, बेसिकली उसको मांडवा सिस्टम कहते हैं। और अभी हमारे प्रोजेक्ट का 5वां 6वां साल होने को आया है और हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे किसान हैं जो फलों से आमदनी लेने लगे हैं और सब्जियों से तो पिछले 3-4 साल से लोग अपनी आमदनी कंटिन्यू बनाए रखे हैं। अच्छे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो अपनी आमदनी को कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी ले गए हैं। हम चाहेंगे कि SRDF ये काम को और अच्छे से आगे बढ़ाए और नाबार्ड का पूरा सपोर्ट इनको आगे भी मिलता रहे। SRDF के कार्यकर्ताओं ने यहाँ के किसानों को वाड़ी से होने वाले लाभों से अवगत कराया एवं उन्हें प्रशिक्षण देकर मानसिक रूप से तैयार किया। हम लोग गांव के ट्राइबल एरिया के किसान हैं और वाड़ी प्रोजेक्ट में जब जुड़े तो ग्राम चकतला में एक मीटिंग रखी थी। वहाँ लोग नाबार्ड के और समर्पण संस्था के लोग आए हुए थे, जिनके पास ट्यूबवेल है, जिनके पास कुआं है, जिनके पास 2 एकड़ से ज़मीन ऊपर है। ऐसे किसानों की हमने सूची बना के पटेल साहब को हमने सूची प्राप्त करी। तो पटेल साहब बोले कि आप लोग कल से हम आप लोगों को नापती देते हैं, उस नापती के हिसाब से आप लोग 3 फीट का गड्ढा खोदना है। आज उनकी इस मेहनत का परिणाम अलीराजपुर के सोंडवा और कट्ठीवाड़ा विकासखंड के गांवों में देखा जा सकता है। समर्पण रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में 6 प्रोजेक्ट और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 प्रोजेक्ट और एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नेपानगर में एक प्रोजेक्ट मिला के टोटल 14,000 TDF वाड़ी के प्रोजेक्ट का अमलीकरण कर रही है। इसमें ये प्रोजेक्ट में हमने नाबार्ड के साथ मिलकर ये कोशिश किया है कि किसानों को 1 साल में हाई वैल्यू वेजिटेबल कैश क्रॉप से ज़्यादातर आमदनी कैसे हो सके और साथ में फल झाड़ के पौधे लगाने से इसको 3-4 साल के बाद आवक कैसे बढ़ सके। किसानों ने यहाँ अपनी वाड़ियों में दुग्ध उत्पादन हेतु डेयरी स्थापित की है। नाबार्ड ने किसानों को गाय खरीदने हेतु निम्न दर पर ऋण की सुविधा भी प्रदान की है। कोई गांव में लैंडलेस पीपल है कि जिस भूमिहीन बोलते हैं, तो वो भूमिहीन किसानों को भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सके, जैसे कि वो खुद कोई आटा चक्की से एम्प्लॉयमेंट ले सके। तो ऐसा हमने ग्रुप बना के आटा चक्की का भी भूमिहीन किसानों को काम करवाया है। साथ में इसको कुछ पशुपालन की एक्टिविटी करनी है तो वो भी करवाई हुई है। कोई भूमिहीन किसान को स्टोरेज मतलब ये पंक्चर का शॉप भी खुलवा दिया है, किराना का शॉप भी खुलवा दिया है। ये नाबार्ड की जो राशि मिलती है, फंड मिलता है, इसमें से लोगों को और वो लोग अभी आर्थिक अच्छी तरह से सस्टेनेबल मतलब इसको अच्छी आमदनी होने लगी है। SRDF ने यहाँ किसानों के हित स्वरूप उनसे FPOs यानी किसान उत्पादक समूहों का गठन करवाया है, जिससे एकत्रित दूध को समीप के बाजार
फूल माल में बेचा जाता है। हमने एक सर ग्रुप बनाया एपीओ करके। एपीओ मतलब एक समिति हमारी गठित करी। समिति गठित होने के बाद में हमने गाय डेयरी के लिए आवेदन करा सर हमने। तो पहले सबसे पहले एक गाय हमारे को बैंक ने दी। बैंक ने गाय देने के बाद में हमने अब डेयरी का पंजीयन भी करा लिया। डेयरी का पंजीयन हुआ और दूध भी हम लोग बेच रहे। अपने अपने दूध अलग अलग, कोई का 5 लीटर है, कोई का 10 लीटर है, कोई का 7 लीटर है। अलग अलग हिसाब से अभी पर डे 50 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग 1 किलो के 50 रुपये किलो हम लोग दूध बेच रहे। इसके अलावा एसआरडीएफ का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी है। इसके तहत वाड़ी ग्राम में महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। यहां महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाओं द्वारा संचालित सिलाई केंद्र के माध्यम से इनके द्वारा निर्मित परिधानों को समीपस्थ के बाजार में बेचा जाता है। एसआरडीएफ की मेहनत और किसानों की लगन का प्रमाण है ग्राम पानमा हुडी के हितग्राही किसान श्री दादू सिंह संजी, जिन्होंने यहां वाड़ी करने के साथ साथ नाबार्ड की मदद से हल्दी एवं दालों की प्रोसेसिंग का काम भी शुरू किया। आज दादू सिंह जी आसपास के वाड़ी हितग्राहियों से उनकी अंतर्वर्ती फसलों से प्राप्त उपज जैसे हल्दी, मूंग, उड़द, सोयाबीन इत्यादि खरीदते हैं और उन्हें प्रोसेस कर बड़े बाजारों जैसे छोटा उदयपुर, कवाट और अलीराजपुर में अच्छे दामों पर बेचते हैं। आज अलीराजपुर के किसानों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुआ है। इसमें नाबार्ड के साथ एसआरडीएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम ये मेहनत करते रहे ये 3 साल तक अच्छी मेहनत करी। अब ये आम अच्छे हो गए, फलने भी लग गए और इसके अंदर जो हम वाल पापड़ी करते हैं वो तो निकल गई। अभी ये अब भिंडी है, ये कर रहे हैं। उसके बाद ये हम डेली बाज़ार मार्केट ले जाते हैं, मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार भी ले जाते हैं। 400-500 के मतलब एक बार ले जाते हैं तो आता है। तो मतलब यूँ समझो कि एक हफ्ते में 1000-1200 की इनकम आ रही है। नाबार्ड समर्पण की को मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। एसआरडीएफ के कार्यकर्ता ये साबित कर रहे हैं कि उन्नति की राह आसान तो नहीं, लेकिन निष्ठा और मेहनत हर कठिन राह को आसान बना देती है।